Welcome, dear students. Our today's topic is test cross. An organism showing the recessive phenotype must have a homozygous genotype for the recessive allele. जैसा कि आप जानते हैं कि जो टेस्ट क्रॉस है, एज द नेम इंडिकेट्स द टेस्ट, जब हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है तो वो ऑर्गेनिज्म प्योर है, यानी प्योर डोमिनेंट है, प्योर रेसिसियम कहेंगे, या हाइब्रिड है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए जो हम डिफरेंट क्रॉसेस करते हैं, या मेंडल ने जो इसके लिए डिफरेंट क्रॉसेस किए हैं, दे आर नोन एज द टेस्ट क्रॉस। इनको हम टेस्ट क्रॉसेस बोलते हैं। एन ऑर्गेनिज्म शोइंग द रिसेसिव फिनोटाइप मस्ट हैव अ होमोजाइगस जीनोटाइप फॉर द रिसेसिव एलील। जब हमें कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिले जो फिनोटाइप में कोई रिसेसिव कैरेक्टर दिखाता है, दैट इंडिकेट्स कि इसके अंदर होमोजाइगस जीनोटाइप है। किसके लिए? दिस रिसेसिव एलील के लिए। फॉर एग्जांपल, a dwarf pea plant has TT and a white guinea pig has BB genotype। जब हम एक dwarf pea plant को लेते हैं तो उसमें जब हम स्मॉल TT इंडिकेट करते हैं, दैट मीन्स इट इज़ द dwarf कैरेक्टर। और इसी तरह जब गिनीज पी के अंदर उसके कलर आप आई जब में लेते हैं, वाइट देखते हैं, तो दैट इज द रिसेसिव कैरेक्टर। हम इसको स्मॉल बी से दिखाते हैं। हाउएवर एन ऑर्गेनिज्म डिस्प्लेइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप may have a homozygous genotype or heterozygous genotype, such as a tall pea plant may have TT or capital T small t genotype and black guinea pea capital BBR capital B small b genotype। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक डोमिनेंट फिनोटाइप दिखाता है, ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर होमोजाइगस जीनोटाइप, जहाँ या हम कह सकते हैं कि हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है। फॉर एग्जांपल, टॉल प्लांट के लिए, टॉल प्लांट जो है, जो हमको टॉल दिखाई देता है, तो इसके लिए दो एलील्स है, टू पेयर ऑफ जीन्स है। वन इज द कैपिटल टी दैट इंडिकेट्स द टॉल और द कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों जीनोटाइप जो है ये फिनोटाइपिकली जो है ना, क्या है? टॉल है। इसी तरह गिनीज पिग के अंदर बीबी और कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप जो है वो ब्लैक कलर के लिए है। Thus, that experiment which is done to know the genotype of such an organism is referred as test cross। So वो एक्सपेरिमेंट जो हम इसलिए करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप देखा जाए कि ये प्योर है या हाइब्रिड है, तो वो देखने के लिए जो क्रॉस हम करते हैं, दैट इज नोन एज द टेस्ट क्रॉस। इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। So test cross is a cross between an organism of an unknown genotype and homozygous recessive organism। देखिए, जब हमें कोई अननोन ऑर्गेनिज्म मिलता है तो ये क्लियर करने के लिए कि ये हाइब्रिड है या प्योर है, तो उसको हमेशा हम रिसेसिव पेरेंट के साथ, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं। बिकॉज जब अगर ये हाइब्रिड होगा तो इन प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव जीन नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब हम इसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे, जब सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स होगी, तो कोई न कोई परसेंटेज हमें रिसेसिव पेरेंट के मिलेगी, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ऑर्गेनिज्म हाइब्रिड है या प्योर है। If the test cross yields offsprings of which 50% show the dominant character and 50% show the recessive character, अगर इस टेस्ट क्रॉस में ऑफस्प्रिंग जो हमें मिले उसमें से 50% जो थे वो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाया और 50% ने रिसेसिव कैरेक्टर दिखाया है, जैसे F1 रेशो जो है 1:1 हो जाएगा। द इंडिविजुअल अंडर टेस्ट इज हेटेरोजाइगस। इसका मतलब है
कि जिस इंडिविजुअल को हम टेस्ट कर रहे हैं वो हेटेरोजाइगस है, बिकॉज द इंडिविजुअल शोइंग द रिसेसिव कैरेक्टर दैट इज अ स्मॉल t and small t must have received one recessive allele from each parent. इसका मतलब ये है कि जब हमने एक अननोन ऑर्गेनिज्म को रिसेसिव पेरेंट के साथ टेस्ट क्रॉस किया है, हमें 1:1 रेशो दैट इज 50-50% हमको मिली है। इससे ये साबित हुआ कि वो इंडिविजुअल जिसको हम टेस्ट कर रहे थे वो हेटेरोजाइगस है, वो हाइब्रिड है। बिकॉज जब हमने रिसेसिव कैरेक्टर के साथ इसको क्रॉस किया है तो रिसेसिव अलील जो है, क्योंकि जो उसने तो अब दोनों पेरेंट से उसने एक एक रिसेसिव अलील एक एक रिसेसिव जीन लिया है, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट अगली जनरेशन में उसने रिसेसिव कैरेक्टर को भी दिखाया है। इफ ऑल द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द टेस्ट क्रॉस शो द डोमिनेंट कैरेक्टर, द इंडिविजुअल बीइंग टेस्टेड इज होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर उसके बाद भी तमाम ऑफस्प्रिंग जो है उन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाया है, दैट मीन्स इट इज द होमोजाइगस डोमिनेंट। आप यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल जो हमें पेरेंट मिला है दैट कंटेन द जीनोटाइप कैपिटल T, जब हम इसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, सेग्रीगेशन के बाद ये हमारे पास गैमीट्स है इस पेरेंट के, और जब इनको हम क्रॉस कर देते हैं F1 जनरेशन में हमें कैपिटल T स्मॉल t, फिर दिस कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ से कैपिटल T स्मॉल t, ये हमारे पास F1 जनरेशन आ गई। और ये सारी F1 जनरेशन जो है जब फिनोटिकली हम देखते हैं दे आर टॉल, लेकिन जब हम जीनोटाइप देखते हैं दे आर टॉल हाइब्रिड्स। ये सारे हाइब्रिड है, टॉल है लेकिन हाइब्रिड है। फॉर टेस्ट क्रॉस F1 इंडिविजुअल्स आर बैक क्रॉस विथ प्योर ड्वार्फ प्लांट। देखिए आप F1 क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस के लिए हम इन F1 कैटेगरी में से एक प्लांट को लेते हैं, एक पेरेंट को लेते हैं और उसको ड्वार्फ पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, लाइक दिस। ये हमने F1 कैटेगरी से लिया है, हाइब्रिड थे वो, हाइब्रिड टॉल, ये हमने रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जब सेग्रीगेशन होती है तो ये गैमिट्स बन गए, और जब इन गैमिट्स को हमने क्रॉस किया है, यहाँ पर जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुई है या फ्यूजन हो गया है, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट दिस इज द रेशो। ये कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ पर डोमिनेंट T है तो ये टॉल होगा लेकिन हाइब्रिड टॉल 50%। अब रिसेसिव कैरेक्टर आप देखिए यहाँ पे small t pures, so it is the pure dwarf 50%, the ratio is 1:1. So test cross may be monohybrid or dihybrid. टेस्ट क्रॉस मोनोहाइब्रिड भी हो सकता है, डाईहाइब्रिड भी। अगर मोनोहाइब्रिड में हम टेस्ट क्रॉस करेंगे दैट इज द 1:1, और अगर डाईहाइब्रिड रेशियो में हम अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस कर देंगे सो उसका रिजल्ट जो रेशियो निकलेगा दैट इज 1:1:1:1। ठीक है। सो यहाँ पर आपने देखा है कि जब हमने एक F1 जनरेशन को क्रॉस किया रिसेसिव पेरेंट के साथ, उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स है ये इंडिकेट करते हैं कि जो पेरेंट था वो प्योर नहीं था, वो हाइब्रिड था। नाउ द बैक क्रॉस। अब देखिए बैक क्रॉस, दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉस है ये भी। इससे एक प्योरिटी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ना कि वो सामने लाया जाता है, या इससे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं भी किसी ऑर्गेनिज्म में उन सारों को डिफरेंट स्टेज पर वो उसको एक्सप्रेस करते हैं और हम उनको देख सकते हैं या हम उनको फिर फर्दर हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दीज बैक क्रॉस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो क्रॉस है जो मेंडल ने किए हैं, उनमें बैक क्रॉस भी था। व्हेन अ टॉल स्टेम्ड पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ड्वार्फ स्टेमेड वैरायटी। जब हम एक टॉल स्टेम पी प्लांट को क्रॉस करते हैं किसके साथ, ड्वार्फ प्लांट के साथ। सो F1 जनरेशन में क्या देखते हैं
कि सारे टॉल आते हैं, जो अब हम जानते हैं टॉल हाइब्रिड्स होते हैं। जब F1 इंडिविजुअल जो है, जो F1 प्रोजेनी हमारे पास है, when we crossed them with one of the two parents, यानी F1 में हमारे पेरेंट्स टी कैपिटल टी, फिर क्या था, यस, फिर था हमारे पास स्मॉल टी थे ना, टॉल स्टेमेड और डिवाल स्टेमेड के। लेकिन F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी निकला, और उसको जब हमने वन ऑफ द पेरेंट के साथ क्रॉस किया है, या कैपिटल टी वालों से, प्योर होमोजाइगस टॉल से या प्योर होमोजाइगस डिवार्फ से जब हम क्रॉस करते हैं, तो क्या होता है, उसके बाद हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। सो हम कहेंगे a cross in which F1 individuals are crossed with either of the two parents, this is the back cross। इसको हम बैक क्रॉस करते हैं। जब हम F1 ऑर्गेनिजम्स को, जो कि हमेशा हाइब्रिड्स होते हैं, जब हम उनको दो में से एक पेरेंट के साथ वापस क्रॉस करते हैं, उस क्रॉस को हम बैक क्रॉस बोलते हैं। सो इट्स नोन एज बैक टू पेरेंट्स, बैक टू P1, चाहे वो डिवार्फ से क्रॉस कर लेंगे या टॉल से, डिवार्फ होमोजाइगस टॉल से कर लेंगे। सी हियर, ये हमारे पास लगा है टी, जब हम इसको क्रॉस करते हैं स्मॉल इससे, दिस होमोजाइगस टॉल, दिस होमोजाइगस डिवार्फ, P1 पहली पेरेंटल जनरेशन, after the segregation, this is the result, and this result indicates that phenotypically they are tall, but genetically or genotypically they are the hybrid tall। ये सारे जो है ये फिनोटिकली टॉल है, मगर जेनेटिकली जो है या जीनोटाइप जो इनका है वो दिखाता है कि ये टॉल है, लेकिन प्योर नहीं, ये हाइब्रिड है। अब यहाँ पर इनमें से यहाँ ले लेंगे एक पेरेंट को, इनमें से दूसरा पेरेंट लेंगे हम दो, यानी जो ये पेरेंट्स हमारे पास, या इससे एक क्रॉस करेंगे या हम इससे क्रॉस करेंगे, क्योंकि इनको वापस हम इसके साथ क्रॉस करते हैं। इट्स अ बैक क्रॉस। अब आगे देखिए क्या होता है। सो बैक क्रॉस हम कर लेंगे। फॉर बैक क्रॉस F1 हाइब्रिड्स आर बैक क्रॉस विथ आइदर ऑफ टू पेरेंट्स। ये देखिए F1 हाइब्रिड से एक हमने लिया पेरेंट टी, इसको हम पहले टॉल, दिस इज द हेटेरोजाइगस टॉल एंड दिस इज द होमोजाइगस टॉल, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब सेग्रीगेशन होगी, ये एक टी निकलेगा कैपिटल और स्मॉल टी, यहाँ पर दोनों कैपिटल टी गैमेट्स बन जाएंगे, हो गए ना। अब इन गैमेट्स को क्रॉस कीजिए, ये टी जब क्रॉस होगा इसके साथ तो होगा टी एंड टी कैपिटल दोनों, ये कैपिटल टी जब क्रॉस होगा इसके साथ तो फिर बनेगा कैपिटल टी, दो पेयर्स कैपिटल टी। अब देखिए स्मॉल है, इस स्मॉल टी को क्रॉस कीजिए इस गैमेट के साथ तो ये कैपिटल और स्मॉल टी बनेगा, फिर इस टी को इसके साथ तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। सो दो टाइप के गैमेट्स, दो टाइप के प्लांट्स हमारे पास है जेनेटिकली। एक ही कम्बिनेशन टी है, दूसरे ग्रुप की कंपनी एक ही है कम्बिनेशन कैपिटल टी, दूसरी की कम्बिनेशन कैपिटल टी और स्मॉल टी है। लेकिन जब फिनोटाइप इनका आप देखेंगे तो फिनोटाइपिकली क्या है, टॉल है, बिकॉज कैपिटल टी तीनों में है, चारों में है। 100% कैपिटल टी है तो 100% टॉल आएंगे, लेकिन जेनेटिकली दो रेशो दो टाइप के हैं। बैक क्रॉस बिटवीन हेटेरोजाइगस F1 इंडिविजुअल एंड होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, दैट्स व्हाट कैपिटल टी homozygous tall, जिसको हम बोले gives the progeny having the dominant trait only। ये सारे हमें क्या देंगे, ये हमें डोमिनेंट ट्रेट्स दे देंगे, ये हमें डोमिनेंट कैरेक्टर्स देते हैं। और रेशियो क्या हो गया, 1:1, 50% इज इक्वल टू 50% इज टू 50%। चलिए अब आगे, अब हम इसी F1 ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करते हैं रेसेसिव पेरेंट के साथ। This is the heterozygous tall of the F1 progeny, whereas this is the homozygous dwarf from the first parental cross। जो पहले पेरेंट्स थे उनमें से हमने अब डिवार्फ को लिया, होमोजाइगस डिवार्फ को। यहाँ टी ओ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए क्रॉस ऑर्गेनिजम्स क्या बने, कैपिटल टी
कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। देखिए फिनोटिकली दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स, दो टाइप, उसमें एक ही टाइप की फिनोटिकली थी, यहाँ पर दो है। एक है टॉल, दूसरा क्या है, ड्वार्फ। लेकिन जो टॉल पियर है वो जीनोटाइपिकली डिफरेंट है, वो हाइब्रिड है। और ये क्या है, जीनोटिकली ये सिमिलर है। सो बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव इंडिविजुअल्स हैव द रेशियो 1:1. So a back cross between F1 heterozygous and homozygous recessive parent produces the offspring having both the genotypes, that is the dominant and the dwarf. So this was about the different cross which were carried by the Mendel. यहाँ पर हमने 4-5 क्रॉस देखे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, फिर ट्राईहाइब्रिड क्रॉस जो भी उसने किया है, जो कि रिलेटेड टू डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये रेशियोज बिल्कुल वही 3:1, 3:1 टाइप के आ गए। उसके बाद बैक क्रॉस हमने देखा, उसके बाद हमने टेस्ट क्रॉस देखे। दीज वो द डिफरेंट क्रॉसेस जो मेंडल ने किए हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे आप कि मेंडल ने पी में से कौन कितने करेक्टर्स सेलेक्ट किए हैं और इन करेक्टर्स को किन के बुनियाद पर सिलेक्ट किया है। वाई इट वॉज ओनली द पी ही चूजन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। सो ये हम कल आने वाले लेक्चर में पढ़ लेंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट द मेंडलियन क्रॉसेस। Now tomorrow we will move towards the key pillar of the Mendelian success, that is the Pisum staion. Thanks.